सरस्वती दीक्षा प्रियंक सोलंकी। सरस्वती दीक्षा ख्याति सोलंकी। चलो पंचवर्षीय पत्रिका सदस्यना आधार पर लक्ष्मी दीक्षा અને એક પૂજ્ય ગુરુદેવની ઈચ્છા હોય તે દીક્ષા ડોક્ટર S.K. ઉપાધ્યાય। कार्य सिद्धि दीक्षा पिंकू तलाटी। कार्य सिद्धि दीक्षा निरांत आर शाह। तारा शक्तिपात डॉक्टर भरत पी रावल। अति विशिष्ट महालक्ष्मी दीक्षा प्रकाश मनुभाई पटेल। ऋण मुक्ति दीक्षा राजेश पी पारेख। कार्य सिद्धि दीक्षा सुरेश नारायण त्रिपाठी। विशिष्ट सरस्वती दीक्षा पूर्णिमा त्रिपाठी। शीघ्र विवाह दीक्षा जागृति महेंद्रभाई पंड्या। और थोड़ा जल्दी करिए, प्लास्टिक को फेंक दीजिए। प्लास्टिक इसलिए गंदे हाथ नहीं लगे, अपवित्र नहीं हो यंत्र, इसलिए इसके ऊपर एक कागज लपेटा हुआ है। यंत्र को पहले आप नीचे रख दीजिए अपने सामने। सिद्धाश्रम का नाम आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? अफ्रीका में एक इरम्बू जिला है, उसका आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? मगर आपके नहीं सुनने से अफ्रीका का नैरोबी और इरम्बू खत्म नहीं होता है। अमेरिका में एक 112 मंजिली इमारत है जो वर्ल्ड फेम है। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? पर आपके नहीं सुनने से वो इमारत खत्म नहीं हो जाती। सिद्धाश्रम का नाम भी आपने सुना है या समझा है, आपके समझने या नहीं समझने से सिद्धाश्रम समाप्त नहीं हो जाता।
इस भूभाग पर, आर्यावर्त पर, इस पृथ्वी पर उसके समान कोई उच्च आश्रम नहीं है जहां आज भी 2000, 3000, 5000 वर्ष की आयु प्राप्त सिद्ध योगी हैं। भीष्म हैं, कृपाचार्य हैं, श्री कृष्ण हैं, शंकराचार्य हैं, गोरखनाथ हैं और जो भी उच्च कोटि के साधक हुए हैं। इसलिए कृष्ण को गुरु कहा गया है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को भी गुरु ही कहा गया है। और सिद्धाश्रम में जाना जीवन का सौभाग्य होता है, मगर उसके कुछ नियम हैं। अमेरिका में हम सब जाना चाहते हैं, मगर उसके कुछ नियम हैं। पासपोर्ट होना चाहिए, एक वीजा होना चाहिए, एक टिकट होना चाहिए, तो आप अमेरिका जा सकते हैं। मगर पासपोर्ट है ही नहीं, वीजा भी नहीं है, तो आप चाहते हुए भी अमेरिका नहीं जा सकते और पूरी जिंदगी नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार से संकीर्ण जहां बुद्धि है, संकुचित बुद्धि है। अगर मेरी एक पड़ोस में एक स्त्री रहती है जिसकी उम्र 96 की है, 96 साल की है, चलती है, फिरती है, दांत है, रोटी खा लेती है और कपड़े भी खुद की धोती है, मगर बुद्धि उनकी संकुचित है। तो संकुचित है ही क्योंकि जो एक बार बुद्धि में समा गई, बात समा गई। मैं उसको कहता हूं तुम्हारे बेटे बंबई में रहते हैं, तुम्हें बात करवा देता हूं। उसने कहा कि तुम गुरु हो मगर मुझे मूर्ख मत बनाओ। कितना जोर से चीखोगे, चीख करके बंबई तक आवाज मेरी कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती। मैंने कहा यंत्र बन गया है और तुम सब पहचान लोगे आवाज को। मैं तुम्हारे कानों में लगा दूंगा, तुम सुन रही हो। मैं कितना ही समझाऊं, उसको विश्वास नहीं होता कि यहां से बात बोलने पर बंबई में बेटा सुन सकता है, बंबई में बेटा बोलता है तो मैं सुन सकती हूँ। वो बात उसके माइंड में नहीं समाती, आती नहीं है। 10,000 बार समझा चुका, वो नहीं समझेगी और नहीं समझ पा रही है। और मैं आपको 10,000 बार समझाऊंगा कि ऐसा सिद्धाश्रम में 3000 साल की आयु प्राप्त योगी है, तो आपकी संकीर्ण बुद्धि नहीं समझेगी, तो नहीं समझेगी। क्योंकि बुद्धि का तो विकास चिंतन, सत्संग से और ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकता है। हम उन सब ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की आज वो देखें कि उनकी पीढ़ी का एक व्यक्ति इतनी उच्च दीक्षा ले रहा है, उनको भी स्मरण कर रहे हैं और सिद्धाश्रम के योगियों को भी स्मरण कर रहे हैं। वे सब गुरु हैं, उच्च कोटि के योगी हैं, सन्यासी हैं। 2000, 3000, 4000 साल से जो साधना कर रहे हैं, उनका दर्शन करना ही अपने आप में जीवन का सौभाग्य है और वही जीवन है। ये तो बाकी जीवन तक आपाधापी का जीवन है जो आप और हम जी रहे हैं और जीते हुए चले जा रहे हैं। और ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया है, आप भी कर सकते हैं। एक गंदी नाली में कीड़ा पड़ा हुआ है, सफेद रंग का कीड़ा सा होता है। आप तिनके से इसको उठाइए, उसके ऊपर गंगा जल की बूंद डालिए तो धुल के साफ हो जाता है। फिर उसको गुलाब के फूल के ऊपर रखिए, वो तुरंत मर जाएगा। तो गुलाब के फूल को एहसास नहीं कर सकता, मगर उस तिनके पर उठा के वापस कीड़े नाली में डाल दीजिए, वो 2 साल तक जिंदा रह जाएगा। क्योंकि जो जहां है वह उस वातावरण में ही खुश है। उसे ऊंचे वातावरण में ले जाने पर उसको बड़ा दुख होता है, वह एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाता है। एकदम से मैं तुम्हें उन सन्यासियों के बीच में ले जाता हूं तो शायद आप अपने मानस को एडजस्ट कर पाए, नहीं कर पाए। मगर उनका सत्संग, उनका आशीर्वाद भी अपने आप में, गणपति हमारे सामने नहीं है मगर फिर भी हमने स्मरण किया तो उनका आशीर्वाद हमें मिले। उनकी दोनों पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, उनके दोनों बेटे हैं सुख और लाभ, वे सब हमारे घर में विद्यमान हो, हमने उनको स्मरण किया है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा नहीं है, फिर भी हम उसको स्मरण कर रहे हैं कि वे देखें कि उनकी पीढ़ी का ही कोई व्यक्ति इतनी उच्च कोटि की दीक्षा ले रहा है, एक गुरु मिला है, उनके द्वारा वे इस कार्य में संलग्न है। इसलिए वह सिद्धाश्रम पंचक है
मैं बोल रहा हूं और आप जिस प्रकार से मैं कहूं वैसा करेंगे। मेरे एक श्लोक बोलने के बाद फिर हम त्वमेव माता से बोलेंगे, फिर मैं दूसरा श्लोक। इस प्रकार से 5 श्लोक हैं जो जिंदगी के महत्वपूर्ण श्लोक हैं। और इस प्रकार की कैसेट, इस प्रकार का ज्ञान इस प्रकार की पुस्तकों में वर्णित है, पुस्तकें हैं। ये आप लोगों की इच्छा, आप लोगों का चिंतन, आप लोगों का विचार है कि वैसी पुस्तकें प्राप्त कर सकें, घर में ज्ञान हो। कोई जरूरी नहीं है कि लकड़ी 24 घंटे घर में लाभ होता ही है। न मालूम कब लकड़ी की जरूरत पड़ जाए, रखनी पड़ती है। हर चीज घर में कोई न कोई चीज रहनी पड़ती है। ऐसा ज्ञान भी आपके घर में रहना चाहिए। आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी। कोई और मंदिर में कोई पुजारी होगी, उसको जरूरत पड़ेगी, किसी पंडित को जरूरत पड़ेगी, कहीं हम भेंट देंगे तो ज्यादा उपयोगी हो पाएगी। वह ज्ञान है आपके पूर्वजों का, और इस प्रकार के ज्ञान के लिए आपको सहयोग देना चाहिए। वह आपके जीवन का कर्तव्य है। गणित करने से और कागज के नोटों से मोह करने से जिंदगी नहीं चलती। सुख मिलता है, ये लाइट लग रही है सुख है, ये पंखा चल रहा है सुख है, आनंद नहीं है। अगर आनंद ये होता तो बिड़ला जी भी रात को 1 बजे तक ट्रैंकुला नहीं लेते। नींद की गोली 2 बजे लेने के बाद सोते नहीं, दिन को तकलीफ नहीं पाते। वो बाजार से खरीद सकते थे नींद को, तो नींद बाजार में खरीदी नहीं जा सकती। वो तो भगवान की दी हुई चीज। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।